जो लोग पूरी ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर मिलती है। इसलिए देर होने से निराश नहीं होना चाहिए। जैसा कि इस बच्चे की मेहनत और ईमानदारी से हम सीख सकते हैं। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। राज्य संपन्न था, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा अपने उत्तराधिकारी को लेकर परेशान रहता था, क्योंकि राजा वृद्ध हो गया था। उत्तराधिकारी के संबंध में परेशान देखकर मंत्रियों ने राजा से कहा कि राज्य के किसी योग्य व्यक्ति को भावी राजा नियुक्त कर देना चाहिए। राजा को मंत्रियों की यह सलाह सही लगी। फिर उसने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलाया और उन्हें एक एक बीज दिया और कहा कि इसे अपने घर के किसी गमले में लगाए और 6 महीने इसकी देखभाल करें। जिस बच्चे का पौधा सबसे अच्छा रहेगा उसे हम राजकुमार घोषित करेंगे। यह सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए और फिर सभी बच्चों ने अपने घर के गमले में बीज लगा दिए और रोज सुबह शाम समय से पानी देना और खाद डालना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद बीज से पौधे उगने लगे और सभी बच्चे अपने अपने पौधों की बढ़िया देखभाल करने लगे। लेकिन राज्य का एक बच्चा ऐसा था जिसके बीज से कोई पौधा नहीं उगा। बच्चा इस बात से बहुत दुखी था कि उसका पौधा पनप नहीं रहा था। यह देखकर दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। 3 महीने बीत गए। दूसरे बच्चों के पौधों में फूल आने शुरू हो गए, लेकिन इस बच्चे के गमले में कोई पौधा नहीं उगा। बच्चा रोज सुबह शाम पानी देता और खाद डालता, लेकिन पौधा नहीं उगा। इसी तरह 6 महीने भी बीत गए और फिर सभी बच्चे अपने अपने गमले लेकर राज दरबार में पहुंच गए। जिस बच्चे का बीज नहीं उगा था उसकी माँ ने कहा, अगर तुम्हारा बीज नहीं उगा है तो भी तुम्हें राजा के सामने यही गमला लेकर जाना चाहिए। बच्चा बहुत उदास था, लेकिन उसमें राजा के सामने सच बोलने का साहस था। इसीलिए वो अपना गमला वैसे के वैसे ही लेकर चला गया। राजा ने सभी बच्चों के गमले देखे और अंत में उस बच्चे के गमले के पास पहुंचा जिसमें पौधा नहीं हुआ था। बच्चे ने राजा को बताया कि मैंने पूरी ईमानदारी से कड़ी मेहनत की है, लेकिन इस बीज से पौधा नहीं हुआ। तब राजा ने सभी बच्चों से कहा कि मैंने आप लोगों को जो बीज दिए थे वो सभी बीज खराब थे, उनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। राजा ने आगे कहा कि आप सभी ने मुझे धोखा देने के लिए अपने अपने बीज बदल दिए, लेकिन सिर्फ इस बच्चे ने कोई छल कपट नहीं किया है और इसमें सच बोलने का साहस भी है। और राजा वही बन सकता है जिसमें सच बोलने की हिम्मत हो और जो बिना किसी लालच में छल कपट नहीं करता है। इसलिए मेरे राज्य का राजा यही बच्चा बनेगा जिसके गमले में कोई पौधा नहीं उगा है।